बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास मैट्रिक पार्ट 2 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर चैप्टर 2 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड पढ़ेंगे, एक था फैक्टराइजेशन और दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब जो फैक्टराइजेशन है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 में काम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअली हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उनके रूट्स फाइंड करने हैं या जिसको आप सोल्यूशन सेट कहते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने पहले भी सीखा होगा, दोबारा हम इसको रिवाइज करते हैं। ये गौर से चीज़ें आपने समझनी है। जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो आपने अपनी आसानी के लिए 1 बनाना है उसको। अगर वो 1 नहीं है तो हम उसको खुद 1 बनाएंगे। अगर पहले से 1 है फिर तो वेल एंड गुड है ना। अगर 1 नहीं है, जैसा कि इसका फर्स्ट पार्ट में देखें यहाँ पे हमारे पास 7 है, 1 नहीं है, तो हम इसको खुद इसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे और 7 इसको जो है वो 1 में चेंज करेंगे। इधर 1 हमने बनाना है। क्यों बनाना है ये मैं अगले स्टेप में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे 1 कैसे बनेगा, हम 7 कॉमन ले लेते हैं। हालांकि इन दोनों टर्म्स में 7 नहीं है, लेकिन हम ज़बरदस्ती 7 कॉमन ले रहे हैं। 7 कॉमन ले लिया, इधर क्या रह गया एक्स स्क्वायर, इधर बन जाएगा आपके पास 2/7। 7 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 7 नहीं है। ऐसी टर्म जिसमें 7 नहीं है, अगर उसमें से 7 हम कॉमन लेंगे तो फिर उसके डिनोमिनेटर में आएगा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जब ये 7 को हम वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे तो 7x² बनेगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 रह जाएगा। यही टर्म, बात समझ आ गई। सिमिलरली इस टर्म में भी 7 नहीं है तो इसमें भी डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा आपके पास। ये पहला काम है, इसको आपने स्टेप बाय स्टेप समझना है। पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। अब ये जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, x² प्लस 2/7x माइनस 1/7 इक्वल्स टू 0। पहला काम हमने कर लिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये है x का स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूँ इस तरह ब्रैकेट की फॉर्म में, x का स्क्वायर। ठीक है, जो अलामत इधर है, जो साइन इधर है वही आपने नीचे उतार लेना है। अगर माइनस होगा तो नीचे माइनस, प्लस होगा तो नीचे प्लस। चूँकि प्लस था तो मैंने प्लस लिख दिया। अब अपने पास से आपने 2 लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लिखनी है। पहली ब्रैकेट में आपने इधर जो स्क्वायर के नीचे नंबर है ना, वो जो भी होगा, अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा वेरिएबल x ही हो। ये हमने देखा है, हम y वेरिएबल वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सॉल्व करते रहे हैं। तो इधर चूँकि वेरिएबल x है तो इस स्क्वायर के नीचे जो वेरिएबल है वो आपने लिखना है पहली ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में अब आपने सोच समझ के वो नंबर लिखना है। तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर बने। मैं रिपीट करने लगा गौर से, x का स्क्वायर प्लस ये वाली अलामत नीचे उतार ली, इधर लगाया अपने पास से 2। ये वाला 2 मैंने ये नहीं लिखा, ये अपने पास से 2 लगाया। और इसकी रीज़न क्या है ये मैं अभी भी बताता हूँ आपको दोबारा कि ये 2 क्यों लिखते हैं। एक्चुअली हम इधर अपने पास से 2 लिखा, 2 ब्रैकेट्स लगाई। पहली ब्रैकेट में वो नंबर लिखना है जो इधर स्क्वायर के नीचे है, वो x है, वो x आ गया। इधर अब आपने सोच समझ के नंबर लिखना है कि तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये सेंटर वाला नंबर बनना चाहिए। तो वो क्या होगा फिर, 1/7। देखे ना, 2 तो ऑलरेडी मौजूद है, x भी पड़ा हुआ है, तो बाकी फिर 1/7 ही बचता है। इन तीनों को ज़रा मल्टीप्लाई करें, हाँ 2x/7 बन गया ना ये। अब जो नंबर आपने दूसरी ब्रैकेट में लिखा है ना, इसी का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। बात समझ आ गई। और ये जो लास्ट पे पड़ा हुआ ना -1/7, ये वैसे ही आ गया और इक्वल्स टू 0। अब अगर आप गौर करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला, a² + 2ab + b²।
विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल का स्क्वायर। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और आपको मैंने शुरू में कहा था ना कि ये जो 2 हमने लिखना है उसकी रीज़न क्या है, हमने ये फार्मूला बनाना होता है, फार्मूले में 2ab है, ये रीज़न है कि हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। अब ये जो फार्मूला बन रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/7 प्लस 1/7 होल का स्क्वायर, ये इस फार्मूले के मुताबिक किसके इक्वल होगा, x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर, इस फार्मूले के मुताबिक। अब ये जो -1/7 है ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 7 का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है 49 माइनस 1/7 इक्वल्स टू 0। अब ये जो दोनों फ्रैक्शंस इधर नेगेटिव हैं इनको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ पे है x प्लस 1/7 होल की पावर 2, ये दोनों दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएंगी, 1/49 प्लस 1/7। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो वैसे ही चलेगी हमारी, ये है x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर, ये दोनों राइट हैंड साइड पे पड़ी हुई हैं, इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा जी 49 और 7 का एलसीएम 49 ही आएगा ना, ये इस तरह से आप जानते हैं एलसीएम किस तरह लेते हैं, 49 और 7, तो 7 की टेबल में जाएगा 7 7 जार 49, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7 और ये 1 वैसे 7 इंटू 7 49। क्लियर होगी बात। अब 49 सेम है, ऊपर वाला 1 वैसे ही आएगा, और प्लस 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 49 आएगा 7 तक, और 7 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 7 आ गया। ये है x प्लस 1/7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 7 8/49। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल हमारा टारगेट है इस इक्वेशन को सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यूज़ निकालना। तो ये चूँकि स्क्वायर के नीचे x पड़ा हुआ है तो हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अब हम स्क्वायर रूट लेने लगे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। x प्लस 1/7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8/49 का स्क्वायर रूट, और साथ स्क्वायर रूट की वजह से आप जानते हैं प्लस माइनस भी आ जाता है। अच्छा, अब ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर रह गया x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अगर मैं दोनों का सेपरेट करूं, 8 का अलहदा और 49 का अलहदा, x प्लस 1/7 इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब 8 को ज़रा गौर करें, ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, और 49 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 7 के इक्वल होता है। एक स्टेप हम और करेंगे, प्लस माइनस, अब ये देखें 4 का भी स्क्वायर रूट है और 2 का भी स्क्वायर रूट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 4 का स्क्वायर रूट तो होता है 2 के इक्वल, और ये जो बाकी 2 है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, और नीचे आ गया 7। अब इसके बाद ये जो 1/7 है ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -1/7, और इधर पड़ा हुआ है प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। और अब आप इसका एलसीएम ले लें, 7 एलसीएम आ जाएगा -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये x की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक प्लस में एक माइनस में। या तो आप इसको कंबाइन ही रहने दें, या अगर आप इसको सेपरेट करके लिखना चाहते हैं तो वो किस तरह से लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में चले मैं लिख देता हूँ। सोल्यूशन सेट इसका होगा, एक वैल्यू होगी -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2/7, प्लस वाली वैल्यू एक माइनस वाली वैल्यू, -1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सोल्यूशन सेट में आप इनको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, या सेपरेट करके लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट जिस पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ किया है, इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और यहाँ पे एक काबिल गौर बात वो बताता चलूँ आपको कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहे आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लें, दोनों सूरतों में उसके जो सॉल्यूशंस आएंगे, x की वैल्यूज़ आएंगी, वो सेम होंगी। ऐसा नहीं है कि किसी सवाल को आप फैक्टराइजेशन से करें तो आंसर कुछ और आ जाए और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें तो कुछ और आंसर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। दोनों मेथड से आंसर जो हैं, जो उसका सोल्यूशन है, x की जो वैल्यूज़ हैं
वो सेम आएंगे। नेक्स्ट अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को भी हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। सबसे पहले क्या था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखें फिर ए है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ए जब कॉमन लेंगे तो इधर आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखें ना अब इधर ए नहीं है तो वो 4 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स। इधर चूँकि ए है वो कॉमन ले लिया, इधर क्या रहेगा फिर 1 इक्वल्स टू 0। अब ये ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो गया। अब ये जो एक्स स्क्वायर है, चले एक स्टेप हम कर लेते हैं, इसको दोबारा लिख लेते हैं -1 इक्वल्स टू 0। ये पहला स्टेप है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। नेक्स्ट अब क्या करना है, इसको मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट की फॉर्म में। जो मैंने कहा था साइन इधर है वही आपने इधर लिखना है। अपने पास से लगाना है 2 और 2 ब्रैकेट्स लगानी है। पहली ब्रैकेट में आपने वो नंबर लिखना है जो इधर स्क्वायर के नीचे है, वो x है। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो नंबर लिखना है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये सेंटर वाली टर्म बननी चाहिए। सेंटर वाली टर्म क्या है 4x ओवर a, और ये क्या पड़ा हुआ है 2x। तो फिर इधर मैं कौन सा नंबर लगाऊँ? पहली बात तो ये कि डिनोमिनेटर में a होना चाहिए क्योंकि इन दोनों में a नहीं है। दूसरी बात इधर है 4 और ये है 2 और एक मुझे 2 चाहिए। तो फिर इधर मैंने कौन सा नंबर लगाया है 2 ओवर a। इन तीनों को ज़रा मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 2 × 2 4x ओवर a। तो ये जो 2 ओवर a लगाया है हमने दूसरी ब्रैकेट में, इसी का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। और ये जो -1 इधर पड़ा हुआ है ये वैसे ही आ गया इक्वल्स टू 0। और अब अगर आप गौर करें जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फार्मूला यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ, a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला? ये आपका a है, ये b है, तो ये बन जाएगा फिर a प्लस बी होल का स्क्वायर। इसको फिर हम लिखेंगे x प्लस 2 ओवर a होल का स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। चूँकि होल का स्क्वायर था ना तो दोनों का स्क्वायर मैंने एक्सपेंड कर दिया और ये -1 वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 ओवर a का होल का स्क्वायर इधर रहने दें, इन दोनों टर्म्स को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं। दूसरी तरफ जाके ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, चूँकि दोनों नेगेटिव है ना, उधर जाके दोनों पॉजिटिव हो गए। अब ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये तो वैसे ही चलेगी। अब x प्लस 2 ओवर a होल की पावर 2 और इन दोनों का अब हम ले रहे हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा a स्क्वायर 4 प्लस a स्क्वायर। अब चूँकि लेफ्ट हैंड साइड में देखें स्क्वायर है और हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस x के ऊपर चूँकि स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं जी। ये है x प्लस 2 ओवर a होल का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। और ये स्क्वायर रूट की वजह से साथ हमारे पास प्लस माइनस आ गया। ठीक है, ये वाला स्क्वायर अब इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर रह गया x प्लस 2 ओवर a इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब मैं सेपरेट करने लगा हूँ, ऊपर स्क्वायर रूट अलग 4 प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे स्क्वायर रूट अलग x इज इक्वल टू, अब ये जो प्लस 2 ओवर a है उधर जाके -2 ओवर a हो जाएगा और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर भी इससे कैंसिल, बाकी रह गया a। अब आप इसका एलसीएम ले लें, a एलसीएम आ जाएगा -2 प्लस माइनस, ऊपर वाले दोनों नंबर वैसे ही आ जाएंगे। a स्क्वायर चले मैं पहले लिख लेता हूँ प्लस 4। तो ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई। जिस तरह से मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि आप ये कंबाइन वैल्यू को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। चले मैं इसको अब कंबाइन ही रहने देता हूँ। हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा,
-2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए, विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। उसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गिवन है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट जो है वो हमने 1 करना होता है। ये अगेन यहाँ पे 1 नहीं है, 11 है, तो इसको फिर 1 बनाने के लिए हम 11 को कॉमन ले लेते हैं। 11 अब कॉमन लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x प्लस 3 ओवर 11। तो ये आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म्स में 11 नहीं था तो वो इनके डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, अब ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा। बाकी आपके पास इक्वेशन रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x प्लस 3 ओवर 11 इक्वल्स टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर है, इसको मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट की फॉर्म में। जो अलामत इधर है वही नीचे, देखे ना पहले दो पार्ट में इधर प्लस था तो मैंने प्लस नीचे लिखा, अब माइनस है तो अब माइनस नीचे आना है। अपने पास से 2 लगाना है, 2 ब्रैकेट्स लगानी है। पहली ब्रैकेट में तो वही आएगा जो इधर स्क्वायर के नीचे है x। अब इधर आपने वो नंबर लिखना है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बने 34x ओवर 11। तो डिनोमिनेटर में तो मुझे पता चल रहा है कि 11 आना चाहिए, नीचे 11 बनाना है ना। अब ऊपर क्या बनना चाहिए 34, 2 ऑलरेडी है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो कि 34 आए, वो है 17। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 ही बनता है ना। तो अब आप देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 34x ओवर 11 बनेगा। तो दूसरी ब्रैकेट में चूँकि हमने लगाया है 17 ओवर 11, तो 17 ओवर 11 का स्क्वायर ही हम ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। और ये जो 3 ओवर 11 पड़ा हुआ है ये वैसे ही आ गया इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है जी a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्लस वाला ही फार्मूला बनेगा। देखें ना, अब ये जो सिचुएशन है इसमें माइनस वाला फार्मूला बन रहा है, ये किसके इक्वल है, a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका a है x और b है 17 ओवर 11। तो फिर इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 17 ओवर 11 होल का स्क्वायर, और ये है माइनस 17 ओवर 11 होल का स्क्वायर है। 17 का स्क्वायर होता है 289 डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर 121, और ये प्लस 3 ओवर 11 जो है ये वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम x माइनस 17 ओवर 11 को तो इधर ही रखेंगे। ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं इनको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये जो नेगेटिव है माइनस 289 ओवर 121 ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और ये जो प्लस 3 ओवर 11 है ये उधर जाके नेगेटिव हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को तो हम वैसे ही रखते हैं। ये है जी x माइनस 17 ओवर 11 होल की पावर 2 इक्वल्स टू, अब हम इनका लेंगे एलसीएम। 1 to 1 और 11 का एलसीएम क्या आएगा, 1 to 1। ये आप इस तरह चेक भी कर सकते हैं, 1 to 1 और 11, ये चूँकि 11 के टेबल में जा रहा है, 11 1 जार 11 कैरी इधर 1 चला गया, फिर 11 1 जार 11 और 11 1 जार 11, फिर 11 पे 11 1 जार 11 और ये 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 सेम है। 289 ऊपर न्यूमरेटर वैसे ही आ गया और दरमियान में है माइनस। 11 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 1 to 1 आएगा, 11 तक, और फिर 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 33 आ गया। ये है अब आपके पास x माइनस 17 ओवर 11 होल का स्क्वायर। 289 में से 33 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 256 ओवर 1 to 1। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब ये है जी x माइनस 17 ओवर 11 का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 256 डिवाइडेड बाय
1 to 1 और ये साथ प्लस माइनस। अब ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x माइनस 17/11 और ये प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है 16, ये आप कैलकुलेटर से इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से 1 to 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11। अब ये जो माइनस 17/11 है ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस 17/11 और ये पड़ा हुआ है प्लस माइनस 16/11। इनका अब हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 11 ही आएगा, 17 प्लस माइनस 16। अब हम इनको सेपरेट करके लिखते हैं, किस तरह से, एक पॉजिटिव वैल्यू है 17 प्लस 16/11 और एक वैल्यू है नेगेटिव 17 माइनस 16/11। बात क्लियर हो गई। अब ये जो 17 प्लस 16 है इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 33 और ये नीचे 11। सिमिलरली इनको सॉल्व करें 17 माइनस 16 1/11, तो ये आपकी x की एक वैल्यू आ गई और यहाँ से 11 1 ज़ार 11, 11 3 ज़ार 33, तो यहाँ से x की दूसरी वैल्यू क्या मिली है +3। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट क्या होगा जी, एक वैल्यू है 3 और दूसरी वैल्यू है 1/11। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो तीसरा पार्ट है ये भी आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, ये भी हम उसी तरह से फाइंड करेंगे बाय यूजिंग कपिनी स्क्वायर। एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमने। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो हमने 1 बनाना होता है। यहाँ पे ये है l, तो हम l को कॉमन ले लेते हैं। l कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा m/l x प्लस ये हो जाएगा n/l इक्वल्स टू 0। अब ये l इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा। बाकी आपके पास इक्वेशन रह गई एक्स स्क्वायर प्लस m/l x प्लस n/l इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट की फॉर्म में। फिर ये चूँकि पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, अपने पास से 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे। पहली ब्रैकेट में वो लिखना है जो इस स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ वो x है, ये x आ गया। इधर आपने वो नंबर लिखना है जब तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बने, तो वो फिर क्या होगा, एक तो m ऊपर चाहिए और नीचे क्या चाहिए l, लेकिन इधर एक 2 भी पड़ा हुआ है, इधर तो 2 नहीं है ना, तो फिर क्या करेंगे इधर साथ 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा m/l इंटू x, तो ये चीज़ बन गई। तो ये जो दूसरी ब्रैकेट में हमने लिखा है m/2l, इसी का स्क्वायर अब हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे m/2l का स्क्वायर, और ये जो साथ पड़ा हुआ है n/l ये वैसे ही इक्वल्स टू 0। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो फार्मूला बन चुका है यहाँ से लेकर यहाँ तक। कौन सा फार्मूला, a² प्लस 2ab प्लस b², ये फार्मूला नंबर 1, a प्लस बी होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसमें आपका a है x और b क्या है m/2l। तो इसको हम फार्मूला नंबर 1 को यूज़ करते हुए किस तरह से लिखेंगे, x प्लस m/2l होल की पावर 2, और ये है माइनस दोनों का स्क्वायर है, तो m²/2 का स्क्वायर 4 और ये l² प्लस n/l इक्वल्स टू 0। x प्लस m/2l होल की पावर 2, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, ये नेगेटिव टर्म इधर जाके हो जाएगी पॉजिटिव m²/4l² और ये पॉजिटिव हो जाएगी नेगेटिव n/l। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये तो हम वैसे ही लिखेंगे, x प्लस m/2l होल की पावर 2 इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड पे हम लेंगे एलसीएम, 4l² और l का एलसीएम क्या आएगा 4l²। ये आपने गौर करना है। अब 4l² सेम है तो ऊपर वाला m² वैसे ही आ गया, दरमियान में नेगेटिव साइन। अब देखें यहाँ पे l है, यहाँ पे है 4l², तो 4l² को जब हम डिवाइड करेंगे l पे, 4l² डिवाइडेड बाय l, एक l इससे कैंसिल होगा, बाकी रह जाएगा 4l। तो ये जो 4l बच गया ना ये जाके ऊपर n से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आंसर आएगा 4nl। ये बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अब आप स्क्वायर रूट ले लें। x प्लस एम ओवर 2l होल का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस इस स्क्वायर रूट की वजह से। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इधर रह गया x प्लस एम ओवर 2l इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब मैं स्क्वायर रूट दोनों का सेपरेट करने लगा हूँ, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट अलहदा एम स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो अलहदा कर दिया x। अब ये जो m ओवर 2l है इधर पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, m ओवर 2l प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये स्क्वायर l का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया l। अब आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा जी, 2l, ऊपर वाले नंबर भी फिर वैसे ही नीचे आ जाएंगे, m स्क्वायर माइनस 4nl। तो ये आपके पास x का सॉल्यूशन सेट आ गया। ये दो वैल्यूज़ आई हैं प्लस और माइनस में, तो इनको आप कंबाइन नहीं रहने दें, इसी फॉर्म में हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख देंगे, माइनस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 2l। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट आ गया।